In the given figure, find net force applied on 1 kilogram mass. Find net force applied on 1 kilogram mass. देखो बेटा, अभी तक क्या था, कल तक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, कुल मिला के 3 मार्क्स होते थे। अब क्या होगा, ए यहां रखा है 2 kg, बी 2 kg, चार तो ये हो गए। इसके बाद ये है सेंटर, सेंटर पे है 1 kg, साइड इसकी हो गई 2 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स होते हैं, चारों पर 2-2 kg मास रखा हुआ है। ठीक, हमें क्या बताना है, ये चारों मिलकर 1 kg पर कितना फोर्स लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 kg मास। तो इस 1 kg पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ए लगाएगा, बी, सी और डी। ये बात कंफर्म है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन ओ पर फोर्स ड्यू टू ए। सिंबल क्या लिखेंगे, एफ ओ ए। याद है कल का काम, फॉर्मूला अपॉन डिस्टेंस का नाम, क्लियर। अब जो प्रॉब्लम आएगी पहले वो सुन लो फिर नोट कर। जी सबसे एंड में रखेंगे वैल्यू, m1 कितना, m2 यहां 2 है, यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस। तो इसमें कोई कलाकारी मत करना, आप लोग क्या करते हो इसमें पाइथागोरस लगाओगे, तमाम चीजें करोगे, तब आंसर आएगा पूरे। सीधे सीधे याद कर लो, क्योंकि तो ये कई जगह आएगा कि सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या होती है। साइड अपॉन रूट। ठीक, तो इन अ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स इज ऑलवेज, ठीक, तो आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना होगा, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। तो ओ ए क्या हो जाएगा, साइड कितनी है 2,
तो यहां क्या लिखूंगा मैं? बात समझ में आई? क्लियर इतनी बात? क्या बन जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो कुल मिला के क्या आया? जी। ठीक। एट्रैक्शन का या रिपल्सन का? हमेशा एट्रैक्शन। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए बीओ पर कितना फोर्स लगाएगा? सेम मास है, सेम डिस्टेंस है, सेम फोर्स लगेगा। तो सिमिलरली क्या लिख देंगे हम? एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी, सेम आएंगे। और सब क्या करेंगे? इस ओ को हर कोई क्या करेगा? ऐड करेगा। तो जरा इस डायग्राम में एफ ओ ए कहां होगा? ए क्या कर रहा है ओ को? तो एरो कहां से कहां जाएगा? ए क्या कर रहा है? खींच रहा है ना इसको, ऐसे जाएगा। देखना, ये ओ है। ए क्या कर रहा है? इसे अपनी साइड खींचेगा। बी कहां खींचेगा अपनी साइड? सी अपनी साइड और डी अपनी साइड। तो ये किसका डायरेक्शन हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर है? अब बताओ, कल तक क्या हो रहा था? दो फोर्सेस थे, तो दो फोर्सेस का हम क्या निकालते थे? रिजल्टेंट। आज चार हैं, क्या करें? चार है तो भी कोई अनोखी बात नहीं है। क्यों नहीं है अनोखी बात? देखो, एफ ओ ए का अपोज कौन कर रहा? माइनस हो जाएंगे दोनों, वही कल वाली कहानी। एक इस साइड खींचा, एक इस साइड, माइनस हो जाएंगे। एफ ओ बी का अपोज कौन कर रहा? एफ ओ बी, ये माइनस हो जाएंगे। एफ ओ बी में से एफ ओ डी माइनस करोगे, जी माइनस जी, जीरो। एफ ओ ए में से एफ ओ सी माइनस करोगे, एफ ओ ए जी है, एफ ओ सी भी जी है, जीरो। तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। क्लियर है बात? कहीं कोई डाउट? अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मासेस को चेंज कर देंगे, तब हमारा आंसर जीरो नहीं आएगा, तब मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए पहले।
हो गया। एक नोट लिख लीजिए। इन अ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन center and vertex is always side upon √2। ठीक है, चलिए यहां तक नोट हो गया। अब देखिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FOA एंड FOC इक्वल FOA माइनस FOC, G माइनस G इक्वल 0। Now resultant force of FOB and FOD इक्वल FOB माइनस FOD इक्वल 0। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्या चेंज किया मैंने, कहां कहां, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, पहले बाद में नोट कीजिएगा आराम से, पहले सुन लीजिए पूरा क्वेश्चन। FOA में क्या कहीं कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। सेम यही वैल्यू किसकी आएगी? ठीक, तो यहीं पे हम ऐसे लिख लें, ये दोनों सेम आएंगे। अब हमें दोबारा कैलकुलेशन किसके लिए करना होगा? क्या आएगा? जी M1 कितना? 6, M2 अपॉन डिस्टेंस तो वही है, समझ में आ रही है बात? ये 2 हो जाएगा, 6 2 या 12, 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा? फोर्स कैसा रहेगा? पहले इतना काम कर लीजिए।
यहां तक सबका हो गया। अब हम किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे? कौन कौन अपोजिट है एक दूसरे के? तो फिर वही लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FOA एंड FOC। लिखिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FOA एंड FOC। बताइए, मैंने रिजल्टेंट फोर्स को क्या सिंबल दिया? F1। क्यों मैंने FOC में से FOA को माइनस किया? FOC ज्यादा है। ठीक, तो क्या आएगा ये? F1 आया 2G। रुक जाइए, सुन लीजिए, ये जो F1 2G आया, ये टुवर्ड्स A होगा या टुवर्ड्स C होगा? मेरे इस हाथ को आप 12 न्यूटन से खींचो और इसे 4 न्यूटन से, तो मुझ पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 12 माइनस 4, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन कहाँ लगेगा? जहां ज्यादा होगा। ये था 3G, ये था G। ठीक, तो नेट फोर्स कितना आया? 2G। 2G कहाँ लगेगा? तो इसके आगे लिखेंगे टुवर्ड्स C। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। अब किसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे? ठीक, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FOB एंड FOD। ये भी कितना आएगा? टुवर्ड्स कौन ज्यादा है? B, तो टुवर्ड्स B। इतना आपकी समझ में आया? अब बताइए, हमारे पास कुल कितने फोर्सेस बचे? दो। एक का नाम है F1, एक का नाम है F। अब देखना, है पूरा डायग्राम दोबारा बनेगा। चलिए, अब बताइए, इस नए डायग्राम में मैं कौन कौन से फोर्स दिखाऊं, किसे किसे रिप्रेजेंट करूं? F1 को और F2। चार से अब हम कितने फोर्सेस पे आ चुके हैं? दो। F1 कहां रिप्रेजेंट होगा? टुवर्ड्स, ये हो गया F1। F2 कहां रिप्रेजेंट होगा? टुवर्ड्स B। अब आप में से कोई बताएगा
इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो अब आप क्या निकालेंगे? इन दो फोर्सेस का रिजल्ट। सिंपल, बना लीजिए डायग्राम। cos 90 की वैल्यू 0। देखना मैं क्या कर रहा हूं अब। आप लोग का कैलकुलेशन अलग होता है, मेरा अलग होता है। देखना क्या अलग है। आप इसे लिखोगे 4g², इसे भी 4g²। मैं इसे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ, क्या फायदा हुआ मुझे? स्क्वायर है, ये सीधे से बाहर निकाल दो। तो क्या हो जाएगा? समझे बात को? एंड में जी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, नहीं √2 ही रखना हो रखो, नहीं रखना नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। जी की वैल्यू अवश्य रख दीजिएगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर find net force on 1 kg mass।
चलिए बताइए अब 1 kg कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक साइड से ए खींचेगा, दूसरी साइड से बी, तीसरी साइड से सी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम 3 फोर्स कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। लिखिए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। क्या होगा जी? m1 की जगह m2 अपॉन में ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बताइए, फिर वही प्रॉब्लम आई। सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, केवल ये और आपको याद करना है। 2 ही फिगर के क्वेश्चन आते हैं, या तो स्क्वायर या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो लिख लीजिए नोट में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल distance from center to vertex is always ये रहा बेटा, साइड बाय रूट। ठीक, नहीं, केवल 2। अब बताइए यहां क्या लिखूंगा मैं? कितना आ जाएगा? ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? बाकी फोर्सेस बताइए, सेम आएंगी? एफ ओ बी एफ ओ सी इक्वल टू जी बाय 3। ठीक, तो अब ये तीनों फोर्सेस को आपको डायग्राम में दिखाना होगा। बताइए, एफ ओ ए टुवर्ड्स, इस ओ को ए क्या कर रहा है? ऐसे अपनी साइड खींच रहा है। तो ये हो गया एफ ओ ए, ये हो जाएगा एफ ओ पी, और ये हो जाएगा एफ ओ सी। तीनों फोर्सेस बना लीजिए। अब बताओ यहां क्या नई प्रॉब्लम है? यहां पे पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है कि 2 फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हो, उन्हें माइनस कर लो। कोई भी फोर्स किसी दूसरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में
ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये दो हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 120 होगा। पूरा कितना होता है 360, तीन फोर से 3 से डिवाइड कर लो तो 120 आएगा। मतलब ये एंगल है आपका, ठीक है। तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स पहले निकाल, बाकी बाद में बताऊंगा। क्योंकि इनके बीच का हमें एंगल मालूम है, तो हम इनका क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, लिखिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FOA एंड FOB। यही लिखेंगे, cos 120 डिग्री कितना होता है, माइनस का 1/2। ठीक, अंडर 2g/3 का होल स्क्वायर प्लस 2g/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 2g/3 का होल स्क्वायर। यही होगा भाई, FOA मल्टीप्लाई बाय FOB। 2g/3 है, 2g/3 है, तो 2g/3 का स्क्वायर यहां भी बनेगा। इज इट क्लियर? केवल एक छोटा सा काम करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या बनेगा, 2g/3 का होल स्क्वायर प्लस 2g/3 का होल स्क्वायर माइनस 2g/3 का होल, यही बनेगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली F1 क्या आएगा, इतना काम सभी लोग कर लीजिए। सबका हो गया यहां तक, नोट करिए। अब काम की बात आएगी इसके बाद, ध्यान से सुनना। दो फोर्सेस का जो आप रिजल्टेंट निकालते हो, वो रिजल्टेंट फोर्सेस के बीच बने एंगल को
बाइसेक्ट करता है। अभी लिखवाऊंगा ये चीज, फिलहाल इसे समझो। इन दो फोर्सेस का आपने क्या निकाला? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का नाम क्या रखा? F1। तो जो F1 है ये इनके बीच बने एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो अब जो नया डायग्राम बनेगा उसमें F1 कहां होगा? ओरिजिन से नीचे, क्योंकि 120 डिग्री है, 60-60 करेगा वो। तो ये कौन जाएगा? बात समझ में आई? तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? रिजल्टेंट फोर्स नोट करना, रिजल्टेंट फोर्स always bisect the angle always bisect the angle between two forces। ठीक, अब ये डायग्राम बना लीजिए। एक मिनट बता रहा हूं बेटा। जैसे एक फोर्स ये है F1, दूसरा फोर्स ये है F2। कितने डिग्री पर है ये? 90। जो इनका रिजल्टेंट फोर्स आप निकालोगे वो हमेशा इस एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो ये होगा, अब आया समझ में? जैसे ये था, देखो ये दो फोर्सेस थे हमारे पास, FOA और FOB। एंगल था 120। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा? इस 120 को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए हमारे पास कुल कितने फोर्सेस बचे? तो कौन कौन सी? FOC है, और इन दोनों का काम तो खत्म हो चुका, क्योंकि इन दोनों का ये क्या है? रिजल्ट। ठीक, तो अब आप किसका रिजल्टेंट निकालोगे? FOC और F1 का। तो कोई कलाकारी नहीं करनी, अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस हो जाएंगे। ठीक, नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ resultant force of FOC and F1। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल क्या होगा? FOC माइनस F1, यही होगा। नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FOC एंड F1 इक्वल
FOC माइनस F। क्यों माइनस हुए? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट। FOC कितना आया था और F1 भी, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लीजिए इसको पहले। अब बताइए इस क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज किया। यहां 16 तो F1 तक तो आपका सेम रहेगा काम, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 2G/3, यहां तक सेम रहेगा। ये क्या आएगा? G M1 M2 1 kg था अपॉन 3/√3 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा? 2G। अब आप निकालोगे रिजल्टेंट फोर्स, तो अब आप क्या करेंगे? 2G में से 2G/3 को माइनस, तो अब आपका आंसर 0 कर पाएंगे। तो क्या ये मैं आपको होमवर्क में दे दूं? सॉल्व तो हो ही गया, होमवर्क बचा क्या? बना लीजिए, ये आप कर लीजिएगा।